असली ब्रेकआउट है या फिर ट्रैप है, ये पहचानो बिल्कुल आसानी से और इजीली सिर्फ 60 सेकंड में। देखो यहाँ पर दो कैंडल बनी, उनका टॉप बिल्कुल सेम है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और देखो इस रेजिस्टेंस से कैसे नीचे आई कैंडल और वापस इस रेजिस्टेंस को तोड़कर कैसे ऊपर गई। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बाय कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बाय नहीं करना है। अभी यहाँ पर हमें कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। देखो इसके ऊपर एक और कैंडल बन रही है, बनने दो। अब यहाँ पर कैंडल रीटेस्ट करने आ गई। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर कोई पैटर्न बनना चाहिए। देखो यहाँ पर एक पैटर्न बना, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। अब आपको बाय करना है। अब ये ब्रेकआउट असली है, अब इसमें आपको लॉस नहीं होगा। तो चलिए इसी प्रकार पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देख लेते हैं कि कैसे हमें ट्रेड करना है और कैसे कॉन्फर्मेशन लेनी है। इस वीडियो का स्टार्टिंग टॉपिक है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। फर्स्ट कैंडल रेड होता है और सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। इसमें फर्स्ट कैंडल का बॉडी 2% से ऊपर होना चाहिए और सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल क्लोज से नीचे होना चाहिए। सेकंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल बॉडी के 50% से ऊपर होना चाहिए और सेकेंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल ओपन से नीचे होना चाहिए। यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न का जो भी मैंने डेफिनेशन बताया है मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, तो ही मैं उसे पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मानता हूँ। आपको अलग अलग बुक्स में और वीडियोज में अलग अलग डेफिनेशन मिलता है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने मार्केट में ऑब्जर्व किया और एक्सपीरियंस किया। और ये पैटर्न चार्ट के ऊपर आपको किसी भी ट्रेंड में देखने को मिल सकता है, लेकिन एक वैलिड पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न उसे माना जाएगा जिसका प्रीवियस कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में रहा है। चार्ट के ऊपर इस तरह फॉर्मेशन के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। इस तरह एक्सेप्ट करने के पीछे जो साइकोलॉजी है उसे एक बार देख लेते हैं। मार्केट कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में रहा है, इस दौरान सेलर्स ने प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा। फिर पैटर्न का फर्स्ट कैंडल ओपन होता है एंड सेलर्स प्राइस को और भी नीचे लेकर चले जाते हैं। फाइनली एक बेरिश कैंडल बन के क्लोज हो जाता है। तो पूरा इस कैंडल सेशन में सेलर्स ने सप्लाई को बरकरार रखा। फिर पियर्सिंग पैटर्न का सेकंड कैंडल ओपन होता है, ओपन भी सेलर्स के कंट्रोल में होता है। अचानक इस प्राइस पॉइंट पर बायर्स आके अट्रैक्ट होता है और सेलर्स जितना सेल ऑर्डर सप्लाई करता है बायर्स उसी प्राइस में बाय करना शुरू कर देता है। इस तरह सप्लाई से भी ज्यादा डिमांड क्रिएट होने पर प्राइस ऊपर आ जाता है। फाइनली प्रीवियस बेरिश कैंडल के रियल बॉडी के 50% ऊपर आके क्लोज हो जाता है। तो एक डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनता है, लेकिन बाद में ट्रेंड कंटिन्यू होने की बजाय उल्टा एक रिवर्स कैंडल बन जाता है। इसका मतलब बायर्स एक्सेप्ट कर रहा है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है और यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। अभी तक आपने पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इस पैटर्न के बनने के पीछे साइकोलॉजी को समझ चुके हैं। अब हमको देखना है कैसे इस पैटर्न को ट्रेड किया जाए। तो इसके लिए हम कुछ क्राइटेरिया को ऐड करेंगे ताकि हमारा ट्रेड के सही जाने का चांस बढ़ जाए। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से पहले कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड, पियर्सिंग कैंडल के फर्स्ट कैंडल का लो उसके प्रीवियस 2 कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। थर्ड, पियर्सिंग कैंडल का फर्स्ट कैंडल के डे में 30 पीरियड का RSI 60 से नीचे होना चाहिए। तो अगर इस तरह का सेटअप अगर आपको मिल जाए तब बारी आता है कि एंट्री कहां पे करें। तो इस पैटर्न में आपको नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन लेने के बाद ही एंट्री करना है। नेक्स्ट कैंडल अगर पियर्सिंग कैंडल के फर्स्ट कैंडल के ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज होता है तब आप उस एरिया में एंट्री ले सकते हैं। इसमें आपका स्टॉप लॉस पियर्सिंग पैटर्न के लो पॉइंट पर होगा। इसमें आप टारगेट रख सकते हैं एटलीस्ट 1:1.5 का और टारगेट हिट हो जाने पर स्टॉक में और भी ऊपर जाने का स्ट्रेंथ दिखाई दे तब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर पोजीशन को आगे भी ले जा सकते हैं। और मैं लास्ट में आपको यही कहूंगा कि कोई भी पैटर्न में ट्रेड करने के लिए कोई फिक्स सिस्टम नहीं होता है। आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा, आपको देखना होगा पैटर्न किस सिचुएशन में बढ़ रहा है, ब्रांड मार्केट का ट्रेड क्या है और भी अलग अलग क्राइटेरिया देख के आपको सिस्टम में बदलाव करना होगा। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप हर तरह के सिचुएशन को प्रैक्टिकली फेस करोगे। फिलहाल आप बिगिनर्स हो, इस सिस्टम के साथ बहुत ही कम अमाउंट में ट्रेड कीजिए, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी काफी सारी मदद होती है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ट्रेडिंग सीक्रेट 2.0।